जमजम नगर हैदराबाद से मुफ्ती नवीद रजा साहब हमारे साथ यहीं पर बाबुल मदीना स्टूडियो में मौजूद हैं। आपके सवालात इंशाअल्लाह हम इनकी बारगाह में पेश करेंगे और उसके जवाबात लेंगे। हुसूल बरकत के लिए दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया ने अपने रिसाले ज़ियाए दुरूद व सलाम के सफ़ा नंबर 4 पर हदीस पाक नकल की। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने दिन और रात में मेरी तरफ शौक़ मोहब्बत की वजह से 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल पर हक है कि वो उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कॉल्स कुछ हमारे पास मौजूद हैं, पहली कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। जी, मेरा नाम फिरोजुद्दीन है, मैं न्यू कराची से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि कब्र के अंदर अर्के गुलाब डालना जायज है या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कब्र के अंदर अर्के गुलाब वगैरह छिड़कना दुरुस्त नहीं है, ये इसराफ में है, क्योंकि कब्र के अंदर अर्के गुलाब वगैरह छिड़कने का कोई मकसद नहीं है और कोई भी ऐसी चीज़ के जिसको मकसद सही के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए वो इसराफ होती है। ठीक है। तो कब्र के अंदर अर्के गुलाब छिड़कना ये ममनू है। इसके अलावा जहाँ पर खुशबू की ज़रूरत है या कफन वगैरह पे छिड़कना है नमाज जनाजा से पहले या नमाज जनाजा के बाद, ताकि लोगों को वहशत वगैरह ना हो, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, कवर में ना छिड़का जाए। जी जी, ठीक है, जज़ाकल्लाह। जी, एक और कॉल चलाइए। बाबुल मदीना कराची से वसीम यार खान। मेरा सवाल ये है कि 40वां करना जरूरी है या नहीं? जी हुज़ूर। 40वां करना ज़रूरी नहीं है। 40वां फ़कत इस्वाल सवाब है कि मरने वाले की रूह को सवाब पहुँचाया जाता है। ठीक है। और ये एक मुस्तहब अमल है, अच्छा अमल है, करना चाहिए, लेकिन अगर कोई नहीं करता तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। ठीक है जी, एक और कॉल चलाइए। मैंने मुफ्ती साहब से ये पूछना था कि जुमे के दौरान खुतबे के बाद अगर इंसान पहुंचा तो वो जो पहले की सुन्नतें थी वो किस तरह अदा करेगा? जी, लेट हो गया, क्या किया जाए? पहले की सुन्नतें जो है ये बाद में अदा करेगा, लेकिन इस तरह खुतबा तर्क कर देना जुमा के अंदर और कसदन जानबूझ के तर्क कर देना ये गुनाह है, इससे भी तौबा करनी होगी। ठीक है। और बहरहाल जो सुन्नतें छूट गई हैं तो उनकी तरकीब ये होगी कि सबसे पहले ये 4 सुन्नतें मुअक्कदा पढ़ेगा, उसके बाद 2 सुन्नतें गैर मुअक्कदा पढ़ेगा, उसके बाद फिर 4 सुन्नतें जो हैं पहले वाली जो हैं जो छूट गई थी जुमा की ये पढ़ेगा और उसके बाद फिर 2 नफल पढ़ेगा। ठीक है। लेकिन अगर तरतीब इसके खिलाफ भी हो गई तो भी हर्ज नहीं है, सही, नमाज बहरहाल हो जाएगी और सुन्नतें भी वो हो जाएंगी। अच्छा, ये तो है ना कि खुतबे के दौरान पहुंचा, खुतबे से पहले पहुंच चुका, लेकिन इसको लग रहा है कि अब खुतबा शुरू हो जाएगा, तो ये सुन्नतें शुरू कर सकता है कि अब बस बाद में ही पढ़नी है इसको? ऐसी सूरत हाल ये है कि उसे ये ज़न्ने गालिब है कि अगर मैं सुन्नतें शुरू करूंगा तो खुतबा ख़त्म नहीं होगा और सुन्नतें मेरी जारी रहेंगी, तो इस सूरत में भी वो सुन्नतें शुरू ना करे। और अगर उसको ज़न्ने गालिब था कि मैं सुन्नतें मुकम्मल कर लूंगा और तो ऐसी सूरत में उसको सुन्नतें शुरू करने की इजाज़त है। लेकिन अगर वो मुकम्मल ना कर सका, खुतबा शुरू हो गया, तो भी अब उसको इजाज़त है कि वो मुकम्मल ही करे। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। तो कुछ मैसेजेस भी आ चुके हैं। सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या कर्ज की रकम जिसने कर्ज दिया है उसकी मिल्क होती है, और अगर उसी की मिल्क है तो अब कर्ज के जो रकम दी गई है उसके ऊपर ज़कात की अदायगी रकम वापस मिलने के बाद होगी या पहले भी की जा सकती है? असल मिल्कियत वगैरह जो जारी होती है ये अमूमी तौर पर आयान में जारी होती है, यानी वो चीज़ें कि जिनका ज़ाहरी तौर पर कोई वजूद पाया जाता है, जिस तरह के अशिया हैं, ज़मीन है, जायदाद है, ली दी जाने वाली चीज़ें हैं। कर्ज जो है ये हुकूक में आ जाता है, साबित फी ज़िम्मा होता है। जिस तरह मिसाल के तौर पर जैद ने बकर को कर्ज दिया तो बकर मकरूज है और जैद जो है कर्ज खा है, तो अब ये जो कर्ज है इस्तेमाल कर ले